नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार कल से झारखंड सहित देश के सभी राज्यों में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। राज्य में दूसरी बार लगा वीकेंड पर संपूर्ण लॉकडाउन। राज्य सरकार की अपील पर घरों में रहकर कोरोना संक्रमण को रोकने में आम लोग कर रहे सहयोग। रांची सासाराम रांची स्पेशल ट्रेन का परिचालन 23 से, रांची आरा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन और हटिया एर्नाकुलम का भी होगा परिचालन। और 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल, विश्व के 190 देशों में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। संपूर्ण राष्ट्र सोमवार 21 जून से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए सरकारी सुविधा केंद्रों पर मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए तैयार है। ऐसे में हम अपने युवा श्रोताओं को कोरोना का टीका लगवाने की सलाह देते हैं। हम अपने श्रोताओं को यह सलाह भी देते हैं कि वे कोरोना वायरस से सावधानी बरतें और खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि कोविड-19 हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना आवश्यक न हो और 4 सरल उपायों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन की कुल 75% डोज मुफ्त देना शुरू करेगी। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इस कदम का उद्देश्य देश में कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देना और आगे बढ़ाना है। अभी तक केंद्र की ओर से वैक्सीन की 50% डोज की खरीद की जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा की थी। केंद्र की इस नीति के शुरू होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खरीद नहीं करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार ही इसका सारा खर्च वहन करेगी। एक आकलन के अनुसार नई नीति के तहत केंद्र सरकार पर चालू वित्त वर्ष में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पहले से आवंटित 35,000 करोड़ रुपए के अलावा 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद पर 5% वस्तु और सेवा कर का भी भुगतान करेगी, ताकि सरकार की ओर से किया जा रहा टीकाकरण सभी पात्र लोगों के लिए पूरी तरह से मुफ्त हो सके। देश में अब तक 27 करोड़ 62 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल टीकाकरण अभियान के 155वें दिन 33,72,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। उनमें से लगभग 29 लाख लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 4,71,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि अब तक 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को टीके की 5 करोड़ 50 लाख डोज दी गई है। उनमें से लगभग 20,50,000 लोगों को कल पहली डोज दी गई, जबकि 78,000 लोगों को दूसरी डोज दी गई। मंत्रालय के अनुसार असम, बिहार, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में इस आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोग पहले ही टीके की पहली डोज ले चुके हैं। अब तक देश में 22 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी गई, जबकि 5 करोड़ 9 लाख लोग दोनों डोज ले चुके हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर पूरे देश में दस्तक दे सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बड़ों से ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी, इस पर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने संक्रमण के मामले में भारी वृद्धि होने पर कड़ी निगरानी और क्षेत्र विशेष में लॉकडाउन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब भी किसी क्षेत्र विशेष में मामलों में ज्यादा वृद्धि और संक्रमण दर 5% से अधिक हो तो वहां लॉकडाउन और रोकथाम उपायों को लागू किया जाना चाहिए। इधर केंद्र सरकार ने कल राज्यों से अपील की है कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन खोलते समय कोविड अनुकूल व्यवहार, जांच, निगरानी, इलाज और टीकाकरण जैसी अति महत्वपूर्ण 5 रणनीतियां अपनाएं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे संदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि संक्रमण के प्रसार की कड़ी को तोड़ने के लिए मौजूदा परिदृश्य में कोविड-19 रोधी टीकाकरण बेहद अहम है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य भर में कल शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। दवा, दूध के बूथ, स्वास्थ्य सेवा और पेट्रोल पंप को छोड़
सभी तरह की दुकानों को बंद रखा गया है। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान आम लोगों से अपील की गई है कि बेवजह घरों से नहीं निकले। वहीं प्रशासन द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर जांच के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। राजधानी रांची में संपूर्ण लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। शहर के अधिकांश सड़कों पर इक्का दुक्का वाहनों को ही चलते देखा जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रांची सासाराम रांची स्पेशल ट्रेन का परिचालन 23 जून से होगा। शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन रांची से शाम 5 बजे खुलेगी और रात 1 बजे सासाराम पहुंचेगी। वहीं रांची आरा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 26 जून से चलाने का रेलवे ने निर्णय लिया है। यह साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हर शनिवार को रांची से चलेगी। इसके साथ ही हटिया एर्नाकुलम हटिया के बीच भी साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन 28 जून से किया जाएगा। यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को हटिया से चलेगी। रेलवे लगातार तरल चिकित्सा ऑक्सीजन विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा रही है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों ने अब तक 32,464 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाई है। लगभग 1,854 टैंकरों के माध्यम से यह कार्य पूरा किया गया है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि 448 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक राहत पहुंचाई है। मंत्रालय ने कहा है कि 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां 153 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन 8 टैंकरों में लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुकी हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इन रेलगाड़ियों ने 15 राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के मुख्य कार्यक्रम का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी केंद्र सुबह 6:30 बजे से इसका प्रसार आरंभ कर देंगे। इस कार्यक्रम को आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी संबोधित करेंगे और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान योग का प्रदर्शन करेगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लाखों योग प्रशंसक अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुके हैं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने घरों में योग कर रहे हैं। सामान्य योगासनों का प्रदर्शन करने के लिए सभी दूरदर्शन केंद्र योग का सीधा प्रसारण करेंगे। योग प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, जो सुबह 7 बजे से लेकर 7:45 तक चलेगा। योग प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम को 15 आध्यात्मिक नेता और योग गुरु भी संबोधित करेंगे। इनमें श्री श्री रविशंकर, सदगुरु जग्गी वासुदेव, डॉक्टर HR नागेंद्र, श्री कमलेश पटेल, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, डॉक्टर हंसाजी जयदेव, श्री OP तिवारी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, डॉक्टर चिन्मय पांडे, मुनिश्री सागर महाराज, स्वामी भारत भूषण, डॉक्टर विश्वास मंडालिक, बहन BK शिवानी, श्री S श्रीधरन और सुश्री एंटोइनेटे रोजी शामिल हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि झारखंड के हर जिले में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत कृषक पाठशाला की शुरुआत की जा रही है। यह योजना 2 भागों में क्रियान्वित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले भाग में राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि प्रक्षेत्र को समेकित रूप से कृषि के विभिन्न आयामों को विकसित करते हुए कृषक पाठशाला आरंभ की जाएगी। वहीं दूसरे भाग में राज्य के विभिन्न 45 बिरसा ग्राम को क्लस्टर की तर्ज पर विकसित करते हुए बिरसा सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इस योजना के तहत उन्नत कृषि तकनीक, उद्यानिक फसल, बेमौसम खेती, सिंचाई व्यवस्था के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन सहित अन्य कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय किसानों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि हमला करने वाले लोगों पर संस्थागत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के प्रावधान लागू करने को कहा है। इन प्रावधानों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने या उन्हें धमकी देने को प्रतिबंधित किया गया है। श्री भल्ला ने दोहराया है कि सोशल मीडिया पर भी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर नजर रखी जानी चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर तरह तरह की फैली भ्रांतियों को दूर करने एवं टीका लेने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई संगठन अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे चाईबासा संवाददाता। कोरोना की वैक्सीन को लेकर तरह तरह की फैली भ्रांतियों को दूर करने एवं टीका लेने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चाईबासा में कई संगठन अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इस बीच चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक पहल करते हुए वैक्सीन लेने वालों को डिस्काउंट कूपन देकर प्रोत्साहित करने की कोशिश की है। चैम्बर की ओर से 5000 से ज्यादा कूपन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए गए हैं। वैक्सीन लेने के लिए आने वाले 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ये कूपन उपलब्ध कराया जा रहा है। कूपन के जरिए लोग चिन्हित दुकानों से खरीदारी पर विशेष छूट प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से टीकाकरण के कार्य को और गति मिलेगी। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राज्य में कल 1 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसमें 90,497 को टीके का पहला डोज और 18,257 को टीके का दूसरा डोज लगाया गया। कुल 1,08,754 लोगों को टीका लगा। यह अभियान आज भी जारी रहेगा। कल 1,944 टीकाकरण केंद्रों में 18 से अधिक उम्र वाले 66,633, 45 से अधिक उम्र वाले 20,129, 60 से अधिक उम्र वाले 3,298, 717 फ्रंटलाइन वर्कर और 170 हेल्थ वर्कर को टीके का पहला डोज लगाया गया। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 135 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 305 स्वस्थ हुए। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 1,639 रह गई है। कल कोरोना संक्रमण से राज्य के 2 जिलों हजारीबाग और जामताड़ा में एक एक मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.04% हो गई है, जबकि देश में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 96.20% है। जमशेदपुर में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए कोरोना मरीजों के इलाज में सहायता के लिए जमशेदपुर अक्षेस को 1 एम्बुलेंस, 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 ऑक्सीमीटर सहित फेस मास्क और हैंड ग्लव्स प्रदान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार कल से झारखंड सहित देश के सभी राज्यों में 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। राज्य में दूसरी बार लगा वीकेंड पर संपूर्ण लॉकडाउन। राज्य सरकार की अपील पर घरों में रहकर कोरोना संक्रमण को रोकने में आम लोग कर रहे सहयोग। रांची सासाराम राज्य स्पेशल ट्रेन का परिचालन 23 से, रांची आरा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन और हटिया एर्नाकुलम का भी होगा परिचालन। और 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व के 190 देशों में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।